यह शायद 1857 के सबसे दिलचस्प प्रश्नों में से एक है। नाना साहेब, जो 1857 के आज़ादी के युद्ध के मुख्य नेताओं में से एक माने जाते हैं, ब्रिटिशों के हाथों की हार के तुरंत बाद गायब हो गए। वह कहाँ गए, यह आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। तब से उनकी जिंदगी और उनका खजाना एक रहस्य रहा है। इतिहासकार अभी भी इनमें से अधिकांश प्रश्नों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख प्रोफेसर M.Q. पंकज बताते हैं कि नाना साहिब की कहानी में कई ढीले धागे हैं, जिसके लिए कोई ठोस जवाब अभी भी उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उन पर ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया था और बाद में फांसी पर लटका दिया गया था। प्रोफेसर पंकज कहते हैं कि वह कभी भी कब्जा नहीं कर पाए। वास्तव में अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने अपना भाग्य अच्छा बनाया और नेपाल तक गए। हालांकि इस बात का कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक जीवित देखा था। नाना साहिब के खजाने के बारे में एक और रहस्य है। नाना साहिब के महल पर हमला करने वाले ब्रिटिश सेनाओं के बीच रॉयल इंजीनियर्स की एक कंपनी, कैनोट रेंजोल की 3 कंपनियां तैनात थी। नाना साहिब के तबाह महल में खजाने की तलाश में उनके एक उद्देश्य थे। एक भारतीय जासूस की सहायता से ब्रिटिश सैनिक खजाने को छुपाने के स्थान का पता लगाने में कामयाब रहे, जो कि महल के भीतर 7 गहरे कुओं में से एक के अंदर छिपा हुआ था। ब्रिटिश खातों के अनुसार रॉयल इंजीनियर्स के लेफ्टिनेंट मैल्कम के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने अच्छी तरह खजाना निकालने की प्रक्रिया शुरू की। बाहर लाया जाने वाला पहला आइटम सोने की प्लेट थी। खजाने में मौजूद अन्य चीजें नाना साहिब की चांदी की कई प्लेटें, साथ ही सोने और चांदी के सिक्के भी शामिल थे, जो गोला बारूद बक्से में कसकर पैक किए गए थे। अकेले सिक्के की कुल कीमत का अनुमान 2 लाख रुपए से अधिक था। ब्रिटिश को खजाने का एक बड़ा सौदा मिला। ऐसा माना जाता है कि नाना साहेब अपने खजाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेने में कामयाब रहे। विद्रोह के ठीक 100 साल बाद नेपाल सरकार ने काठमांडू से कुछ दूरी की घने जंगलों में नागार्जुन पहाड़ी क्षेत्र में एक खजाने की खोज शुरू की थी। नाना साहिब के खजाने और उसके ठिकाने का सवाल लोगों को आज भी आकर्षित करता है और 150 साल बाद भी यह 1857 के युग के सबसे अस्थायी रहस्यों में से एक है। नाना साहिब अपने खजाने के साथ कहाँ गायब हो गए, यह आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।